उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और WIIM, तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है, अब क्या है ये, अब बीच वाला क्या था, डी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है, उसकी संगत देखकर। आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी, जिन लोगों के बीच में बैठ के आपको बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स और रात को नींद ना आने वाली कहानी के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है। चलिए बताइए क्या लिखा है, आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, उसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब पता कैसे चलेगा गुड है कि बैड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी ने मुझसे पूछा। अब किसी के माथे पे लिखा होगा गुड है? मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना, आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है। चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, 2 आवाजें मैंने सुनी। W किसने बोला W? अरे दोस्त वेरी गुड, 3 चीजें सुनी। M 4, मैकडोनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और W 6, IIM, तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है, अब क्या है ये, अब बीच वाला क्या था, डी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है, उसकी संगत देखकर। आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद।
आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, उसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब पता कैसे चलेगा गुड है कि बैड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी ने मुझसे पूछा, अब किसी के माथे पे लिखा होगा गुड है? मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज लूंगा, अगर वो बोलता है भाग जाओ साहब से। बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। जिन लोगों के बीच में बैठ के, जिन लोगों के बीच में बैठ के आपको बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स और रात को नींद ना आने वाली कहानियां बनती हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है। चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, 2 आवाजें मैंने सुनी। डब्ल्यू, डब्ल्यू किसने बोला, किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड, 3 चीजें सुनी। एम 4, मैकडॉनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और डब्ल्यू 6, आई एम। तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? अब क्या है? शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब पता कैसे चलेगा गुड है कि बैड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी ने मुझसे पूछा, अब किसी के माथे पे लिखा होगा गुड है? मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज लूंगा, अगर वो बोलता है भाग जाओ साहब से। बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। जिन लोगों के बीच में बैठ के, जिन लोगों के बीच में बैठ के आपको बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स और रात को नींद ना आने वाली कहानियां बनती हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है।
चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, दो आवाजें मैंने सुनी। डब्ल्यू डब्ल्यू किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड, तीन चीजें सुनी। एम 4, मैकडोनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और डब्ल्यू 6, आई एम। तो करीब करीब 8-9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। क्लियर किसी को नहीं हो रहा कि ये मामला क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है, अब क्या है ये? अब बीच वाला क्या था? बी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर। आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, उसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड कर